हे भगवान शिव, हे नाग देवता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसके जीवन के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देना भक्तों। 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर यह एक चीज जरूर चढ़ा देना, क्योंकि मान्यता है कि इस पावन दिन भगवान शिव को श्रद्धा से यह चीज अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। घर में धन दौलत की वर्षा हो सकती है। माता पार्वती, भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रह सकता है और जीवन की अनेक परेशानियों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, क्या आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं? तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस बार जो सावन का तीसरा सोमवार है, उस दिन नाग पंचमी बेहद ही शुभ योग के निर्माण में आ रही है। पूरे के पूरे 156 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग में नाग पंचमी का पर्व सावन के तीसरे सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो अभी तक 156 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन अगर महिला हो या पुरुष भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा और भक्ति के साथ यह विशेष चीज अर्पित करता है, तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन के सभी दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, इस बार की नाग पंचमी बेहद खास और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पावन पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। यानी एक ही दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई यह एक विशेष चीज भी भक्तों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। खासकर महिलाओं और पुरुषों को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय इस चीज को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इस शुभ संयोग के दिन श्रद्धा से यह चीज भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की जा सकती है और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर इस शुभ दिन पर आपने श्रद्धा के साथ यह चीज शिवलिंग पर चढ़ा दी तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। घर की सुख शांति बनी रहेगी। घर में सदैव माता पार्वती जी, भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसलिए दोस्तों, आज की जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। नाग पंचमी के इस विशेष सोमवार पर शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ानी है, इसे किस प्रकार अर्पित करना है, महिलाओं और पुरुषों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी विधि से भगवान शिव तथा माता पार्वती से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करनी है, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जानकारी अधूरी छोड़ दी तो हो सकता है सबसे जरूरी बात आपसे छूट जाए। बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं था। जी हां दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की धार्मिक मान्यता है। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत के अति पावन दिन में आपको भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए और शिवलिंग पर यह विशेष चीज जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए नाग पंचमी के पावन दिन भगवान शिव की पूजा को अधूरा छोड़ देता है, तो उसे पूजा का पूरा लाभ प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। दोस्तों, अगर सुहागन महिला नाग पंचमी का व्रत रखती है, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन सा वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो, आपकी हर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की जा सके और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। साथ ही इस एक विशेष चीज को शिवलिंग पर चढ़ाने की सही विधि के बारे में आपको हम बताएंगे।
इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन शिवलिंग पर यह एक चीज जो भी श्रद्धा से चढ़ाएगा, उसके घर में धन समृद्धि आने की कामना पूरी हो सकती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक 5 से 10 मिनट निकाल करके वीडियो को देख लेना, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है कि यह जानकारी आपसे कैसे छूट गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि का वास हो और माता पार्वती तथा भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता जरूर लिखें और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए, अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। तभी आपको आज की इस विशेष पूजा और उपाय की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी और शिवलिंग पर यह चीज कब और किस शुभ मुहूर्त में चढ़ानी है। व्रत के शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी क्या रहेगी। तो नाग पंचमी तिथि दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में नाग पंचमी की सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम लगभग 4:25 शुरू होगी और 17 अगस्त सोमवार की शाम लगभग 5:56 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है, यानी भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। नाग पंचमी की पूजा के लिए प्रमुख शुभ समय सुबह लगभग 6:02 से 8:21 तक रहेगा। इसलिए भक्तों को इसी शुभ समय के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। नाग देवता को दूध पिलाने की परंपरा कई स्थानों पर धार्मिक रूप से मानी जाती है, लेकिन वास्तविक सांप को दूध पिलाना उचित नहीं है। इसकी जगह नाग देवता की प्रतिमा या मंदिर में स्थापित नाग देवता को दूध अर्पित करना अधिक सुरक्षित और उचित तरीका है। यदि संभव हो तो नाग देवता के मंदिर में जाकर पूजा करें, लेकिन किसी वास्तविक सांप को पकड़ने, उसके पास जाने या उसे दूध पिलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। नाग पंचमी का उद्देश्य नाग देवता के प्रति श्रद्धा और जीवों के प्रति करुणा रखना है। भक्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य इसकी अनुमति न देता हो तो ऐसा बिल्कुल न करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फलाहार या अन्य सात्विक आहार लिया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ भक्ति और श्रद्धा देखते हैं, इसलिए स्वयं को कष्ट देना ही पूजा की शर्त नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर 17 अगस्त नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हेडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से
आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लौटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी। शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और ऊर्जा का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत। 1 सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा।
हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मन वांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भूख स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर नाग पंचमी व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।